और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, भोले बाबा कह रहे हैं देवी सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं कि पानी में और बर्फ में कोई भेद होता है क्या? अरे बर्फ और पानी अलग थोड़े ही है, पानी ही बर्फ बन जाता है और बर्फ ही पिघलकर पानी बन जाता है। उसी प्रकार वह ब्रह्म ही साकार रूप लेकर आ जाता है, तो वो कोई रूप धारण कर लेता है और वही निराकार हो जाता है। अच्छा, पानी बर्फ तो बना, पर पानी ने आकार कौन सा लिया? हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि पानी बर्फ बना, लेकिन पानी ने बर्फ का आकार तो लिया, पर कौन सा आकार लिया? बोले जैसे बर्तन में पानी को रखा था वैसा आकार ले लिया। आपने गिलास में पानी भर के फ्रिज में रख दिया तो पानी बर्फ बना, तो कैसा बनेगा? गिलास जैसा। और लोटे में रखा तो लोटे जैसा। तो पानी का अपना कोई आकार नहीं है, पर जैसे बर्तन में पानी को रख दिया वैसा आकार ले लिया। उसी प्रकार परमात्मा का कोई आकार नहीं है, पर जैसी भक्त की भावना हो जाती है भगवान वैसा आकार लेकर प्रकट हो जाते हैं। भक्त की भावना के अनुरूप भगवान आकार धारण कर लेते हैं, तो वो साकार बन जाते हैं। आगो नहीं सागो नहीं, नहीं कछु भेदा। आगो नहीं सगो नहीं, नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। जो गुण रात सगुण सोई कैसे। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे। हिम जल ओपल बिलग नहीं जैसे। हिम जल ओपल बिलग नहीं जैसे। देवी वह परब्रह्म ही साकार बन के आ जाता है। उसका आकार भक्त की भावना के अनुरूप होता है। जैसी रही भावना जे की, और प्रभु मूरत देखिए तेन ऐसी। तो पार्वती जी ने पूछा कि वह निर्गुण ब्रह्म कैसा है? वह निर्गुण ब्रह्म जो परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है? तो भोले बाबा निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। बीनु पाद चाला सुनय बीनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना। कर बीनु कर्म करय विधि नाना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बीनु पद चले। अच्छा, पद माने होता है पैर। भगवान बिना पैर के चलने वाले, वो ब्रह्म जो है उसके पैर नहीं है, लेकिन बिना पैर के ही वो चलने वाला है। आचार्य जी, पद माने पैर भी होता है, तो पद माने पोस्ट भी होता है। पोस्ट को भी पद कहते हैं ना। भगवान किसी पद पर नहीं है, पर फिर भी सब काम कर रहे हैं। और यहां लोग कहते हैं भैया एक बार मौका दे के देखो, खूब सेवा करेंगे, लेकिन पद पर बैठते ही सब भूल जाते हैं। पर भगवान जो है कैसे है? वह पर ब्रह्म बोले बिना किसी पद के सब काम कर रहा है। बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिना कानों के सुनने वाला है। कर बिनु कर्म करें विधि नाना। बड़े महत्वपूर्ण चौपाइयां हैं ये। कर माने होता है हाथ। वो परम ब्रह्म, उसको हाथ नहीं है, क्योंकि निराकार है ना। तो निराकार का मतलब ना हाथ है ना पैर है। बिना हाथों के ही वो सब काम कर रहा है। कर बिनु कर्म करें विधि नाना। अच्छा, कर माने हाथ तो होता ही है, कर माने टैक्स भी होता है। होता है कि नहीं? घर में बिजली जलाते हो तो हर महीने बिल भरना पड़ता है कि नहीं? पानी की सप्लाई आ रही है, मेंटेनेंस देना पड़ता है कि नहीं? भाई जो भी हम उपयोग करते हैं
टैक्स देना पड़ता है। तो अब तो वर्तमान समय में टैक्सों की ऐसी भरमार है? वस्तु खरीदो तो टैक्स और बेचो तो टैक्स। कर, अच्छा दुनिया बिना कर के नहीं चल रही, हर काम में यहां कर लग रहा है, टैक्स लग रहा है, पर भगवान कभी आपसे टैक्स ले रहे हैं? सूर्य नारायण भगवान प्रतिदिन उजाला दे रहे हैं पर टैक्स ले रहे हैं? भगवान ने इतनी नदियां, इतने कुएं, तालाब, ये सब व्यवस्था हमारे लिए कर दी, कभी टैक्स मांगा? ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि जीवन के लिए जो वस्तु जितनी अधिक उपयोगी है वो उतनी सस्ती है। तुलसी सीता नाथ वो बड़ो गरीब निवाज, और मोतिन को महंगो कियो सस्तो कियो अनाज। सोना चांदी बहुत महंगा है, और सोना चांदी सबको ना मिले तब भी काम तो चली जाएगा। तो सोने चांदी से सस्ता अनाज, क्योंकि अनाज के बिना तो जीवन नहीं चलेगा। अच्छा अनाज के बिना भी कोई 10-20 दिन कुछ खा पी के रह लेगा, पर पानी ना मिले तो अनाज से सस्ता पानी। बिना पानी के कुछ दिन बिता लोगे, पर यदि आपको श्वास ना मिले, प्राणवायु के बिना रह लोगे, तो भगवान ने पानी से भी हवा को और ज्यादा सुलभ बना दिया। माने भगवान की व्यवस्था देखो, हमारे लिए खाने के लिए हजारों तरह के फल, हजारों तरह की सब्जियां, हजारों तरह के मेवाएं, कितना कुछ भगवान ने बना दिया। एक गिलास पानी देने वाले को तो थैंक यू बोलते हो, और जिसने आपके पीने के लिए नदियां सरोवर बना दिए उसको कभी धन्यवाद बोलने का मन नहीं करता? जिसने खाने के लिए इतना कुछ बना दिया, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि हमारे लिए बना दी, उसके लिए धन्यवाद तो बनता है। मंदिर जाओ तो प्रार्थना के साथ साथ धन्यवाद भी दिया करो। प्रभु तुमने बड़ी कृपा करी है, जो इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना बढ़िया जीवन दिया है, इतना कुछ दिया है। अच्छा हम लोग धन्यवाद तो नहीं देते, शिकायत और करते, अरे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। भगवान भी माथा पकड़ के बैठ जाते होंगे कि बताओ, जो दिया उस पर नजर नहीं है, जो नहीं दिया उसके लिए रोते रहते हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं विनय पत्रिका जी में, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम मोक्ष, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो, मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। ठाकुर जी से कहे प्रभु आपने कितना अनुग्रह हमारे ऊपर कर रखा है। क्या अनुग्रह किया है? बोले साधनों का धाम, ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर आपने हमें दे रखा है, और हमें क्या चाहिए? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, 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 मोहि कृपा करि दीन्हो,
वर्णन किया जाए तो भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान ने इतना अनुग्रह हमारे ऊपर कर रखा है। और फिर भी कुछ और मांगने जाते हैं। अरे मांगने मत जाओ, भगवान के दरबार में जाओ तो धन्यवाद देने जाओ, प्रभु मुझे तूने कितना दे रखा है। तदापि नाथ कछु और मांगी हो, तदापि नाथ कछु और मांगी हो, दीजिए परम उदार, दीजिए परम उदार। हरि तो बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। विषय बार मनो मीन खेल करे, विषय बारे मन मीन भिन्न। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बोले विषय जो है वो पानी है और मेरा मन मछली है। तो जैसे मछली कभी पानी से बाहर नहीं निकलना चाहती, ऐसे ही हमारा मन कभी विषयों से बाहर नहीं होना चाहता। पाप पयोनिधि जन मन मीना, पाप रूपी समुद्र में हमारा मन मछली बन करके गोते लगा रहा है। पर प्रभु आप कृपा करके और हमारे मन रूपी मछली को विषय रूपी बारी से निकालकर, इस पापों के पयोनिधि से निकालकर और अपने चरण कमलों में लगा दीजिए, आपके चरणों में बसा लीजिए। विषय बारी मनो मीन भेद नहीं, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं। होत कवा हो पलहे, होते कवहो पर एक। ताते सहो विपत्ति दारुण आते, ताते सहो विपत्ति दारुण। तुलसीदास जी कह रहे हैं आचार्य जी कि मैं जो विपत्तियां सह रहा हूं उसका कारण मेरा मन है। हम सबके लिए समझने की बात है कि हमारे जीवन में जो संकट आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं? हमने अपना मुख संसार की ओर कर रखा है, विषयों की ओर कर रखा है। हमारी दिशा गलत है, इसीलिए दशा गलत है। हमारी दिशा बदल जाएगी तो हमारी दशा बदल जाएगी साहब। हम अपना मुंह भगवान की ओर कर लेंगे। ताते सहो विपत्ति आति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण। जनमत जोनि अनेक, जने मत जानी अनेक। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह, बहुत अनुग्रह, बहुत अनुग्रह कीनो। ये भगवान का अनुग्रह ही है जो मनुष्य शरीर दे दिया, इतना बढ़िया जीवन दिया है, फिर भी मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। आचार्य जी एक व्यक्ति नंगे पैर गर्मी में घूम रहा था, बहुत दुखी होकर रो रहा था। बताओ ये भी कोई जीवन है कि चप्पल पहनने को पैसा नहीं है, इस भीषण गर्मी में नंगे पैर चलना पड़ रहा है। तब तक देखा कि एक आदमी 3 पहिए की साइकिल पर बैठ के बड़े हंसते हुए चला जा रहा है। किसी ने उसको समझाया, देख
तू इसलिए रो रहा है कि तेरे पास जूते नहीं है, और वो तो पैर ही नहीं है फिर भी हंस रहा है, उसके तो दोनों पैर ही नहीं है फिर भी हंसते हुए चला जा रहा है। जब भी जीवन में दुख हो ना कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो अपने से नीचे वालों को देख लेना कि हम लाखों से ऊपर बैठे हैं। जैसा जीवन जीने के लिए लोग तरसते हैं वो जीवन हमें मिला है। लाखों से ऊपर बैठे हैं कि नहीं? और जिस दिन जीवन में अभिमान आए ना कि हम तो बहुत बड़े हो गए, हमारे पास तो बहुत है, और जिस दिन अभिमान आ जाए तो जरा ऊपर वालों को देख लेना, तो सारा अभिमान हवा हो जाएगा। पता चलेगा कि हमसे ऊपर लाखों बैठे हैं भैया, हम तो कुछ भी नहीं है। तो अभिमान आए तो ऊपर वालों को देख लेना, और गिलानी हो तो नीचे वालों को देख लेना, और सामान्य होकर के आनंद के साथ जीना साहब। जितना सरल होकर जियोगे उतना आनंद में जियोगे। ना सुख अच्छा है ना दुख अच्छा है, बस समानता की स्थिति में। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आदि आदि तरह से ब्रह्म का निरूपण किया।